मसीह संदेश सुनने वाले सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को यीशु नमस्कार। मसीह संदेश में आज हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 15 अध्याय 12 पद को देखेंगे कि आज इस भोर परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 15 अध्याय 12 पद। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसे छा लिया। मेरे प्रियो, आज के वचन में परमेश्वर और अब्राहम के बीच एक वाचा बांधी जाने की घटना हमें बताती है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 15 अध्याय 3 से 4 पद हमें बताती है कि अब्राहम परमेश्वर के सामने अपना दुख प्रकट करता है कि उसका कोई पुत्र नहीं है और उसका वंश कैसे आगे बढ़ेगा। और वचन बताती है कि परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि हे अब्राहम, मत डर, मैं तुझे पुत्र दूंगा और वही तेरा वारिस होगा और तेरा वंश आकाश के तारों गणों के समान होगा जिससे तू गिन नहीं सकता, और तुझे इस देश का अधिकारी भी बनाऊंगा। तब अब्राहम परमेश्वर से पूछता है कि हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि इसका अधिकारी होऊंगा। और तब मेरे प्रियो, परमेश्वर अब्राहम के साथ एक वाचा बांधता है ताकि साफ रीति से प्रकट हो सके कि यह शपथ पक्का हो। इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय 17 पद। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया। और मेरे प्रियो, इस वाचा के चिन्ह में परमेश्वर अब्राहम से कहता है, मेरे लिए 3 वर्ष के एक कलोर और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडुक और एक कबूतर का बच्चा चढ़ा। और अब्राहम ने परमेश्वर के कहे अनुसार सभी को 2 टुकड़ों में बांट दिया, केवल चिड़ियों के टुकड़े नहीं किए, और उन टुकड़ों को आमने सामने रख दिया। मेरे प्रियो, जब भी कोई वाचा बांधी जाती है तो उसकी पहली शर्त यह होती है कि वाचा हमेशा 2 व्यक्ति या 2 समूह के बीच में बांधी जाती है। अकेला मनुष्य वाचा नहीं बांध सकता है, दोनों पार्टियों का सहमति और योगदान होना चाहिए। और आज के वचन में इस वाचा में 2 पार्टी परमेश्वर और अब्राहम था, एक और परमेश्वर और दूसरी और अब्राहम। पर मेरे प्रियो, बाइबल हमें आगे बताती है कि जब परमेश्वर और अब्राहम के बीच में ये वाचा बांधी जा रही थी तब अब्राहम भारी नींद में सो गया। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 15 अध्याय 12 पद। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। मेरे प्रियो, अब्राहम को भारी नींद आई और अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया और अब्राहम सो गया। अर्थात अब्राहम इस वाचा में अपनी उपस्थिति नहीं रख पाया जो अब्राहम के लिए बड़ी आशीष को लाने वाला था, और अब्राहम अपनी आशीष को खोने लगा था। परंतु मेरे प्रियो, इस वाचा में बड़ी बात यह थी कि पिता परमेश्वर जो विश्वास योग्य है, अपनी वाचा के प्रति जो वह अब्राहम के साथ बांधने जा रहा था, ईमानदार बना रहा। वचन बताती है कि परमेश्वर ने इस वाचा को अकेला पूरा किया क्योंकि अब्राहम सो चुका था, और परमेश्वर ने इस वाचा को अपनी ही शपथ खाकर पूरा किया ताकि अब्राहम उस आशीष को प्राप्त कर सके। इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय 13 से 14 पद। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया तो अपने ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने ही शपथ खाकर उस वाचा को पूरा किया। और वचन बताती है कि अब्राहम के सो जाने के बाद परमेश्वर ने वाचा के अगले पड़ाव को जो उसके हिस्से का था उसे पूरा किया। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 15 अध्याय 17 से 21 पद। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। इसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ यह वाचा बांधी कि मिस्र के महानद से लेकर प्रात नामक बड़े नद तक जितना देश है मैं तेरे वंश को दिया है। मेरे प्रियो, यह कितनी बड़ी बात है कि अब्राहम के सो जाने के बाद भी परमेश्वर ने अपनी शपथ को पूरा किया। वह अंत तक विश्वास योग्य रहा। मेरे प्रियो, यह वाचा पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर हुआ, मनुष्यों से नहीं बल्कि परमेश्वर से यह संभव हुआ, वो भी हमारी भलाई के लिए। इस बोर मेरे प्रियो, चाहे हम निर्बल हो,
थके हो, सामर्थ ना हो, नींद, अंधकार और भय में हो, घबराइए नहीं। जो काम हम नहीं कर सकते वो काम परमेश्वर आपके लिए करेगा। वह अकेला कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम जीते, हम उद्धार पाए, हम बचाए जाए। मेरे प्रियो, हम सो रहे होंगे और आपका परमेश्वर आपका काम पूरा कर रहा होगा। मेरे प्रियो, क्यों ना हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि वह विश्वास योग्य है। वह हमारी ओर से लड़ता है, हमें किसी बात का भय नहीं। आइए इस भोर अपने परमेश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि वह अपनी शपथ के प्रति ईमानदार और विश्वास योग्य है। परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, इस भोर हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरी अपार भलाई और करुणा की सामर्थ से हमने आज के इस दिन को पाया है। हम स्वस्थ हैं या तेरी अपार दया है, हमारा परिवार सुरक्षित है या तेरी महिमा है। हे पिता, आज के संपूर्ण दिन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं कि तू हमारी सुधि रख। हे पिता, आज के वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे लिए ईमानदार और विश्वास योग्य है। तू शपथ खा के बदलता नहीं, तू अपना वायदा निभाता है, तू हमारे आशीषों के प्रति ईमानदार है। हे पिता, हम तो कमजोर हैं, निर्बल हैं, बीमार हैं, असहाय हैं, हम ईमानदार नहीं, पर हे पिता फिर भी तू हमसे प्रेम करता है, हमसे प्रेम रखता है और हमारी भलाई के लिए खुद हमारे लिए लड़ता है। हे पिता, इस भोर हम तेरा धन्यवाद करते हैं और अपने प्रिय विश्वासियों के जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं कि हे पिता, उनके हर काम को बना और अब्राहम की तरह ऐसी महिमा दे कि हम अपने आशीषों को खोने ना पाए। आज के इस दिन को और तेरे प्रिय लोगों को तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन।